डियर स्टूडेंट्स, आई एम आनंद मोहन शुक्ला। हम आपको आज सेंटेंस के बारे में बताएंगे। वाक्य क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह डिफिनेशन है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो अपने भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, व्यक्त करता है, दर्शाता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसको वाक्य कहते हैं। जैसे ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वाक्य शब्दों का वह समूह है दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो अपना भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देता है। यानी कि शब्दों के समूह को एक वाक्य कहते हैं, जिसका अपना भाव हो, जिसकी अपनी स्पष्ट पूरी बात हो। अब एग्जाम्पल में, जैसे ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए नॉवेल, वह एक उपन्यास पढ़ता है। यह क्या है, आपका एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे राम रीड्स ए बुक, राम के बारे में कहा जा रहा है, राम एक पुस्तक पढ़ता है, तो राम सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के द्वारा जो बात कही जाती है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाए वह सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के द्वारा जो बात कही जाती है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके लिए वाक्य कहा गया हो, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम ड्रिंक्स मिल्क, राम दूध पीता है। अब कौन पीता है, राम पीता है, राम के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए राम क्या है, राम आपका सब्जेक्ट है। ये राम सब्जेक्ट है और शेष बचा हुआ वाक्य ये प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रेडिकेट की डेफिनेशन, वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के लिए कहा गया हो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, भारत 1947 में आजाद हुआ। तो भारत के बारे में क्या कहा जा रहा है, यानी ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में जो कहा जाएगा वह प्रेडिकेट होगा। तो बिकेम फ्री इन 1947 ये कहा जा रहा है, तो ये आपका प्रेडिकेट है। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हुए, जिसके दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ subject and parts of predicate।